हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम बहुत ही शानदार तरीके से इसको जो है आज अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ मैं SR जीनियस स्टडी माइंड क्लासेस की ओर से आप सभी का वेलकम करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की अपन बात करते हैं। राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं और ट्रिक से अपन पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है सच में, क्योंकि मेहनत जो करते हैं उनकी मेहनत रंग ज़रूर लाती है। अगर आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपको जो ये टॉपिक जो है ऐसे उंगलियों में जो है आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो इसमें टोटल रियासतें हैं 19 और 3 ठिकाने हैं। ठीक है, राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ठिकाने कौन कौन से हैं? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है, और लावा जो कि टोंक में पड़ता है, और एक निमराना। 3 ठिकाने हैं, कुशलगढ़, लावा और निमराना। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश, और वो कौन है? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, और अजमेर मेरवाड़ा जो है किस श्रेणी में आता था? तो अजमेर मेरवाड़ा आता था सी श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ट्रिक की बात करें तो मत्स्य संघ में जो अपना पहला चरण होने वाला है उसमें जो है अपन ट्रिक से 4 जिले सेट करेंगे। उसमें 4 जिले आते हैं: अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो याद करने का सही तरीका यही है, ABCD। ठीक है, पहला चरण अपन कोई कुछ भी पढ़ते हैं तो ABCD है, ऐसे स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चरण ABCD से स्टार्ट होगा। ABCD का मतलब है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, ये 4 रियासतें हो गई आपकी मत्स्य संघ में। ठीक है, उसके बाद पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें आती है, और इसकी ट्रिक है बाबू झाड़ो टीको प्रसाटो। अब इसके अंदर कितने शब्द है? 2 2 4 2 6 3 9 शब्द है, और इसमें 9 शब्दों से अपन क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से 9 रियासतें पूर्व राजस्थान संघ में सेट करेंगे। ठीक है, बाबू से हो गया बांसवाड़ा बूंदी, झाड़ू से हो गया झालावाड़ डूंगरपुर, और कीको से हो गया किशनगढ़ कोटा, प्रसाटो से हो गया, प्र से तो प्रतापगढ़, सा से सापरा, और टो से टोंक। ठीक है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। मत्स्य संघ में 4 जिले हैं, मतलब सॉरी 4 रियासतें हैं। ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद पूर्व राजस्थान की बात करें तो पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें आती है: बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा और टोंक। और इसकी ट्रिक जो है वो ये है बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। ठीक है, अगर आपको ट्रिक याद हो जाएगी तो यकीन मानिए आप इसको ऐसे ही सोल्व कर देंगे। आप कोई सा कहीं से भी पूछ ले आपको राजस्थान के एकीकरण में, आप ऐसे ही कर दोगे उसको। ठीक है, लेकिन ट्रिक याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कितनी हो गई अपनी? 9 और 4 13 रियासतें हो गई। ठीक है, बाकी जो बची है अपनी 7 रियासतें, नहीं 6 रियासतें बची है। 19 रियासतें हैं टोटल, तो 13 हो गई, अब 6 बची है। तो वृहद राजस्थान में जो है 4 रियासतें आती। वृहद राजस्थान में 4 रियासतें आती है: ट्रिपल JB, जे 3 बार आ रहा है तो इसको अपन ट्रिपल बोलते हैं नॉर्मली। तो ट्रिपल JB का मतलब होता है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, अब बची ये कितनी होगी? 13 और 4 17 हो गई। अब अपनी 2 रियासतें बची है, तो अन्य रियासतों में अपन लिखेंगे उदयपुर और सिरोही। उदयपुर को अपन मेवाड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 19 रियासतें। पहले तो आपको सबसे पहले इसका एकीकरण पढ़ने से पहले या चरण पढ़ने से पहले आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो सारी रियासतों के नाम ध्यान करने हैं, ठिकाना ध्यान करना है कि ठिकाने कितने हैं? 3: कुशलगढ़, लावा और निमराना।
ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। और जो पहला चरण है उसमें मत्स्य संघ है, उसमें कितनी रियासतें आती हैं? 4, ABCD, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद पूर्व राजस्थान की बात करें तो उसमें 9 रियासतें आती है, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। तो बाबू से बांसवाड़ा बूंदी, और झाड़ू से झालावाड़ डूंगरपुर, कीको से किशनगढ़ कोटा, और प्रसाटो से प्रतापगढ़ छापरा और टोंक। अब उसके बाद बात करते हैं ये व्रत राजस्थान। तो व्रत राजस्थान में 4 रियासतें आती है, ट्रिपल JB, मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। अब ये कितनी हो गई? टोटल 17 हो गई। 17 के बाद में कितनी बची? 2 बची। तो 2 ये अन्य जो शेष है उदयपुर और सिरोही। उदयपुर को अपन मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ इम्पोर्टेंट जो शासक है अपने उनके बारे में बात करते हैं। जो एकीकरण के समय जो रियासतों के शासक थे उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये 12 शासकों के बारे में अपन बात करेंगे। ये आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको 3 या 4 बार इसको ऐसे थोड़ा सा ध्यान लगा के इनको रट लोगे तो आपको सच में याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाना कि अलवर का शासक कौन था उस टाइम में जब अपना एकीकरण हुआ था। तो अलवर का शासक तेज सिंह था, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह, करौली का गणेश पाल, धौलपुर का उदयभान। सूरज उदय कहाँ होता है सबसे पहले राजस्थान में? धौलपुर। तो उदय, धौलपुर, ये सब कुछ आपके माइंड सेट जिस तरह से बैठता है उस तरह से आपको याद करना, लेकिन याद कर लेना इनको, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार इसको दोहराता रहूँगा तो आपको वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो धौलपुर का शासक उदयभान सिंह, बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह, बूंदी का शासक बहादुर सिंह, बूंदी में बहादुर, ठीक है, बूंदी का शासक बहादुर सिंह, डूंगरपुर का शासक लक्ष्मण सिंह, कोटा का शासक भीम सिंह, और मेवाड़ का शासक जो है भूपाल सिंह, मेवाड़ या उदयपुर, ठीक है। मारवाड़ का शासक हनुमंत सिंह, मारवाड़ को अपन जोधपुर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मारवाड़ का शासक कौन है? हनुमंत सिंह। बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह, और जयपुर का शासक मान सिंह द्वितीय, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने शासक पढ़े हैं उनको अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि जो अपना 7 चरण होगा ना, उन 7 चरणों में उन्हीं का जिक्र होने वाला बार बार, तो इस वजह से आप उनको रट लेना, ठीक है। चलिए कुछ अन्य अपना जो चरण स्टार्ट करने से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं एकीकरण के बारे में। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी राजस्थान की उस समय में? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी जो रियासत है वो मारवाड़ रियासत थी। कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। और सबसे छोटी रियासत सापुरा। और सबसे पुरानी या प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ या उदयपुर, ठीक है। और सबसे नवीन रियासत यानी कि सबसे नई रियासत कौन सी है? झालावाड़। देखो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि ये एकीकरण मुझे एक ही वीडियो में ख़त्म करना है, यानी कि पूरा कवर करना है। इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए सॉरी। बाकी अगर मैं 2 पार्ट बनाता तो शायद मैं धीरे पढ़ाता या धीरे स्पीड थोड़ी कम रखता, लेकिन मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना, एक थोड़ा स्लो करके देख लेना या फिर 2 बार देख लेना, लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा, इतना मैं बताऊँगा, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी रियासत सापुरा, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, और सबसे नवीन जो रियासत है, सबसे नई रियासत है वो झालावाड़। अब आय की दृष्टि से अगर बात करें, तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर। और आय की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो जैसलमेर। अब देखो आय की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर हो गई, और वैसे सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। अब आय की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जैसलमेर होगी, और वैसे बात करें तो सबसे छोटी कौन सी है? सापुरा, ठीक है। अगर आय की दृष्टि से पूछ ले तो जैसलमेर ठीक है, अगर जैसलमेर सही होगा, और वैसे अगर नॉर्मल पूछ ले तो सापुरा होगा सबसे छोटी, ठीक है। भारत विलय पत्र में देखो, भारत यहाँ पे राजस्थान, ये चीज़ें को ध्यान रखना, आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो भारत विलय पत्र में सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किए। भारत विलय पत्र में सबसे पहले जो साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, वो किसने किए थे? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने, ठीक है। राजस्थान विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया? तो वो अलवर के शासक तेज सिंह ने किया था। किसने किया? अलवर के शासक तेज सिंह ने किया था। विलय पत्र में अंत में हस्ताक्षर किसने किया? विलय पत्र में सबसे
लास्ट में हस्ताक्षर किया था धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने। ठीक है, और एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और एकीकरण के समय भारत का सचिव कौन था? तो वो है, ये है पीवी मेनन। ठीक है, क्या नाम है? पीवी मेनन। और जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, उसमें कुल कितने चरण है? तो आपको पता ही है, 7 चरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। जो अपना 7वां चरण हुआ था उसमें जो अपना जो राजस्थान का जो है वर्तमान स्वरूप आ गया था। तो 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। और वर्तमान स्वरूप भी कब आया राजस्थान का? जो है 1 नवंबर 1956 को जो है वर्तमान स्वरूप में राजस्थान आ गया था। ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन सा है? गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल जो अभी हैं वो हैं कलराज मिश्र। 7वें संविधान 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त करके किसका पद का गठन किया गया था? राज्यपाल का। ठीक है, पहले राज प्रमुख का पद था, उसको समाप्त करके जो है राज्यपाल का पद का गठन किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जिस रियासत की आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी वह स्वतंत्र रह सकती है। जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख और उसकी जो आय है 1 करोड़ होगी या 1 करोड़ से अधिक होगी तो वो क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। तो ऐसी कितनी रियासतें थी? 4। उदयपुर या मेवाड़, जोधपुर या मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। ठीक है, तो ये 4 रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख और आय जो है 1 करोड़ थी। ये 4 रियासतों की। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख कौन है? राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पूछ सकते हैं, ये इनको अच्छे से देखना है। महाराज प्रमुख और राज प्रमुख, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको अच्छे से ध्यान करना है। ठीक है, तो राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख है वो है उदयपुर का शासक भूपाल सिंह। ठीक है, और राजस्थान का जो एकमात्र राज प्रमुख है वो जयपुर का शासक मान सिंह द्वितीय है। ठीक है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के समय हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा? जो बांसवाड़ा का जो चंद्रवीर सिंह शासक है उसने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये किसने कहा? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का विरोध हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का विरोध किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने। अजमेर मेरवाड़ा की 30 सदस्यीय सभा को धार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? धार। ठीक है, तो चलिए ये हो गए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हमारे। अब बात करते हैं अपन चरणों की। अब 7 चरण पढ़ेंगे। ठीक है, वो ट्रिक आपको याद ही है। ठीक है, जो अपनी मत्स्य संघ में ट्रिक है वो ABCD। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ऐसे ही कंठस्थ हो जाना चाहिए ट्रिक। और 19 जो रियासतें हैं, अन्य रियासतें 2 हैं जो ट्रिक में अपना नहीं बैठ रही, उदयपुर और सिरोही, अन्य 2 एक्स्ट्रा हो गई। मत्स्य संघ में 4 रियासतें आती है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और जो पूर्व राजस्थान संघ है उसमें 9 रियासतें आती है, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। तो बाबू से बांसवाड़ा बूंदी, झाड़ू से झालावाड़ डूंगरपुर, कीको से किशनगढ़ और कोटा, और प्रसाटो से प्रतापगढ़ और साठ से सापरा और टो से टोंक। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। पूर्व राजस्थान संघ में आती है 9 रियासतें, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। उसके बाद बृहद राजस्थान में 4 रियासतें और आती है, ट्रिपल JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, तो वो आपको याद होना जरूरी है, तभी जाकर के अपन जो है चरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं पहले चरण की बात। तो जो पहला चरण अपना हुआ था वो हुआ था
18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, अब इसमें मत्स्य संघ की जो 4 रियासतें हैं ABCD, वो यहाँ मिल जाएंगे इसमें, ABCD। ठीक है, प्लस इसके साथ में जो है निमराना ठिकाना और जोड़ देंगे। तो ये जो 4 रियासतें मिलकर और ये ठिकाना मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस निमराना ठिकाना मिलकर जो है मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं। और अपन बात कर रहे हैं पहले चरण की। 18 मार्च 1948 को जो पहला चरण हुआ था, उसके उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। ठीक है, अब इसकी राजधानी बनाई अलवर को। प्रधानमंत्री जो है शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख जो है उदयभान सिंह। ठीक है, राज प्रमुख किसको बनाया? उदयभान सिंह, जो कि कहाँ का शासक हैं? उदयभान सिंह कहाँ का शासक है? धौलपुर का। कहाँ का है? धौलपुर का। और ये गणेशपाल उप राज प्रमुख कौन है? गणेशपाल। तो गणेशपाल कहाँ का शासक है? गणेशपाल करौली का। ठीक है, गणेशपाल कहाँ का शासक है? करौली का। ठीक है, तो उप राज प्रमुख गणेशपाल को बनाया। और आय कितनी थी मत्स्य संघ की? तो 1.84 करोड़। ठीक है, KM मुंशी के सुझाव पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ पड़ा। किसके सुझाव पर? KM मुंशी के सुझाव पर। KM मुंशी के सुझाव पर इसका जो नाम क्या पड़ा? मत्स्य संघ पड़ा। ठीक है, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ पड़ा। KM मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल माणक्यलाल मुंशी। KM मुंशी मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह का प्रमुख सलाहकार था। KM मुंशी कौन था? भूपाल सिंह का प्रमुख सलाहकार था। और भूपाल सिंह कौन था? मेवाड़ का या उदयपुर का शासक। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। ठीक है, तो दूसरा चरण जो है 25 मार्च 1948 में हुआ था। पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और दूसरा चरण कब हो रहा है? 25 मार्च को। यानी कितना डिफरेंस है? 7 दिन का फर्क है। ठीक है, आपको ऐसे भी याद रखना है कि किसका कितने अंतराल में हुआ, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, थोड़ा अंतराल का देख लेना। ठीक है, तो दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें 9 रियासतें मिलाएगी। जैसे कि मैंने बात करी थी, पूर्व राजस्थान में अपने 9 रियासतें आती है। 9 रियासतें कौन कौन सी पता है आपको? देखो, ट्रिक तो आपको रटनी पड़ेगी, ट्रिक के बिना तो कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, ट्रिक है अपनी बाबू, जाडू, कीको, प्रसाटो। तो उसमें होगी ना 9 रियासतें होगी। बाबू से बांसवाड़ा बूंदी, जाडू से झालावाड़ डूंगरपुर, कीको से किशनगढ़ कोटा, प्रसाटो से प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ठीक है, तो अपनी जो है इसमें 9 रियासतें आ गई। प्लस इसके साथ क्या कर दिया? ये कुशलगढ़ जो ठिकाना है इसको मिला दिया। ठीक है, अब इसके उद्घाटनकर्ता भी कौन है? NV गॉडगिल। ठीक है, प्रथम चरण के भी उद्घाटनकर्ता यही है NV गॉडगिल। और सेकंड चरण यानी कि दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता भी NV गॉडगिल। और यहाँ की राजधानी किसको बनाया? कोटा को। और राज प्रमुख किसको बनाया? कोटा के शासक भीम सिंह को। और उप राज प्रमुख किसको बनाया? बहादुर सिंह को। और बहादुर सिंह कौन है? बूंदी का शासक है। कहाँ का शासक है? बूंदी का। ठीक है, और यहाँ की जो इस संघ की दूसरे संघ को नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। तो इस संघ में आय कितनी थी? 2 करोड़ की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। ठीक है, तो तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल को जो है तीसरा चरण हुआ था। मार्च में 2 चरण हुए थे, 18 मार्च और 25 मार्च। ठीक है, 18 मार्च 1949 को जो है पहला चरण हुआ। और 25 मार्च 1949 को दूसरा चरण हुआ। और उसके बाद अगले महीने में 18 अप्रैल 1949 को जो है तीसरा चरण हुआ। और तीसरे चरण में क्या है कि अपना जो दूसरा चरण हुआ था उसका नाम अपने दिया पूर्व राजस्थान संघ। और उसमें कितनी रियासतें थी? उसमें 9 रियासतें थी। बाबू, जाडू, कीको, प्रसाटो 9 थी ना। तो उन 9 रियासतों को जो है इसमें मिला दिया तीसरे चरण में। ठीक है, और तीसरे चरण में 9 रियासतों को मिला करके 9 रियासतों के साथ में एक रियासत और मिला दी, मेवाड़ या उदयपुर रियासत। ठीक है, तो ये इसमें कितने तीसरे चरण में कितनी रियासतें हो गई? 10। और 10 रियासतों से मिलकर कौन सा संघ बना? संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू
और इसकी राजधानी बनाया उदयपुर को प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, और राज प्रमुख जो है मेवाड़ का शासक भूपाल सिंह, ठीक है, और उपराज प्रमुख जो है कोटा का शासक भीम सिंह, और इसकी आय की बात करें तो 3.16 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथा चरण हुआ था उसके 1 साल बाद, यानी 11 महीने बाद हुआ था, 1949 में हुआ था 30 मार्च को, ठीक है। चौथा चरण जो है 23 मार्च 1949 को हुआ था। इसमें जो है अपना संयुक्त राजस्थान संघ, जिसमें अपन ने जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ, उसकी जो 9 रियासतें हैं उनको तीसरे चरण में रखा था अपन ने, और उसके साथ में जो एक मेवाड़ या उदयपुर रियासत को भी रखा था। तो उसमें जो है 10 रियासतें हो गई, और 10 रियासतें मिलकर कौन सा संघ बनाया था उसने, ये पूर्व राजस्थान संघ बनाया था। 9 रियासतों ने मिलकर पूर्व राजस्थान संघ बनाया। उसके बाद तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ के साथ में उदयपुर रियासत को भी जोड़ा गया, तो उसने कौन सा संघ बनाया, संयुक्त राजस्थान संघ। तो अब चौथे चरण में बात करेंगे, तो चौथे चरण में 10 रियासतें तो इसमें हैं संयुक्त राजस्थान संघ में, उसके साथ में क्या करेंगे कि ये 4 रियासतें और मिलाएंगे, और 4 रियासतें जैसे अपने ट्रिक में पढ़ा पहले, वृत्त राजस्थान में 4 रियासतें पढ़ी थी अपन ने, ट्रिपल JB, मतलब जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है। तो ये 10 रियासतें तो इसकी होगी संयुक्त राजस्थान की, और 4 ये होगी, तो टोटल कितनी रियासतें होगी, 14 रियासतें होगी, और 14 रियासतों ने मिलकर वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया, और इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजधानी बनाया जयपुर को, और महाराज प्रमुख जो है ये मेवाड़ का भूपाल सिंह था, और राज प्रमुख जयपुर का शासक मानसिंह द्वितीय, और उपराज प्रमुख जो है ये हनुमंत सिंह है। और ये कहाँ का शासक है हनुमंत सिंह, मारवाड़ का शासक है, मारवाड़ या जोधपुर। और उपराज प्रमुख 2 थे, एक तो हनुमंत सिंह मारवाड़ या जोधपुर का शासक, और एक भीम सिंह जो है ये कोटा का शासक, ठीक है। 2 उपराज प्रमुख थे, और राज प्रमुख जो है ये मानसिंह द्वितीय, ठीक है। अब बात करते हैं 5वां चरण स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं अपन, ठीक है। पंडित सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर निम्न प्रावधान हुए, ठीक है। क्योंकि इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि 5वां चरण से पहले ये जरूरी है चीज़ें कि कैसे मनाया था उनको, ठीक है। जयपुर देखो, ये रियासतों को विभाग दिए थे, इनको मिलाने से पहले क्या है कि मिलाते समय इनको विभाग दिया गया था कि कौन सी रियासत को कौन सा विभाग देना चाहिए, ठीक है। तो जयपुर को तो क्या किया है, राजधानी बनाया था, कोटा को सहकारी विभाग दिया गया था, उदयपुर को वन विभाग दिया, बीकानेर को शिक्षा विभाग, जोधपुर को उच्च न्यायालय विभाग, और अजमेर को राजस्व विभाग, और भरतपुर को जो है कृषि विभाग दिया गया, ठीक है। ऐसे विभाग दिए गए थे इनको, ठीक है। और मेवाड़ की बात करें तो ये इनको कैसे मनाया सरकार ने, मतलब ये राजा थे यहाँ के शासक, तो ये ऐसे कैसे हाँ कर सकते थे कि हाँ एकीकरण, ऐसे नहीं माने थे। ये क्या, इनको क्या कि सरकार जो है हर साल पैसे देती थी, भाई अगर एकीकरण हो जाएगा तो इनका तो पद छिन जाएगा, लोगों से इनका कर वर सब खत्म, ठीक है। तो इनका आय का स्रोत तो होना चाहिए ना। तो क्या किया है कि सरकार जो है इन्हें PV पर्स दिया करती थी, सालाना रकम दिया करती थी। तो मेवाड़ को कितनी रकम देते थे, 20 लाख रुपए प्रति वर्ष, ठीक है। जयपुर को 18 लाख रुपए प्रति वर्ष, जोधपुर को 17.5 लाख, और बीकानेर को 17 लाख रुपए, और जैसलमेर को 1.80 लाख रुपए, ठीक है। ये जैसलमेर को जो है सबसे कम PV पर्स या सालाना रकम दिया जाता था, ठीक है। अजमेर और जयपुर के मध्य राजधानी के मुद्दे को जो सुलझाने के लिए BR पटेल समिति का गठन किया गया था। अजमेर और जयपुर के मध्य जो राजधानी बनाने का जो मुद्दा हुआ था, उसको किसने सुलझाया था, BR पटेल समिति का। BR पटेल ने इसको सुलझाने के लिए जो है समिति का गठन किया, उसमें सुलझाया और जयपुर को जो है राजधानी बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें चरण के बारे में, ठीक है। तो 5वां चरण जो है 15 मई 1949 को हुआ,
और 14 रियासतें तो अपनी हो गई थी चौथे चरण में। एक तो जो है अपने व्रत राजस्थान में 4 रियासतें आती है, ट्रिपल जे भी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और संयुक्त तीसरा चरण में अपना संयुक्त राजस्थान बना था, उसमें पूर्व राजस्थान के जो 9 रियासतें हैं वो मिलाई गई, ठीक है। और 9 और ये 4 ये हो गई, ठीक है। तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ और उदयपुर को मिला के 10 हो गई थी तीसरे चरण में, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान संघ बना था तीसरा चरण, ठीक है। तो चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ और 10 रियासतें तो इसकी होगी संयुक्त राजस्थान संघ की, और 4 रियासतें जो है व्रत राजस्थान संघ की होगी। तो टोटल 14 रियासतें वहाँ चौथे राजस्थान में पूरी हो चुकी थी। अब बात करते हैं रियासत 14 + 4। अब ये 4 कहाँ से आ गई? पहला जो चरण हुआ था अपना मत्स्य संघ, उसको अभी तक ये दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में मिलाया नहीं गया था। वो 4 ऐसे के ऐसे पड़े हैं, उनका अलग ही संघ बना हुआ अभी भी, ठीक है। 1949 तक उनका संघ अलग ही था मत्स्य संघ, उनको किसी में मिलाया नहीं गया था। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा ये एक साथ हो गया था, ठीक है। तो 5वां चरण 25 मई 1949 को जब हुआ था, तो वृद्ध राजस्थान बन गया था अपना। जो चौथा चरण वृद्ध राजस्थान बना था, उसमें 14 रियासतें थी। तो 14 रियासतों में क्या हुआ कि मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। मत्स्य संघ को मिलाने का मतलब है कि उसमें 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो 4 रियासतें और मिला दी, तो इसमें हो गई टोटल 18 रियासतें। अब बची एक, ठीक है। 5वें चरण में जो है 18 रियासतें हो गई थी, और इसका नाम फिर हुआ संयुक्त वृहद राजस्थान। अब एक रियासत बची है जो 6वें चरण में अपन जोड़ेंगे उसको। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर भरतपुर, धौलपुर को राजस्थान में विलय किया गया था। ये क्या कि यूपी सीमा में आते थे, तो इनका थोड़ा चल रहा था लफड़ा। तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर भरतपुर व धौलपुर को राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं 6वें चरण के बारे में। तो 6वां चरण जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 6वां चरण जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और 6वें चरण में जो अपना 5वें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान जो बना था, 5वें चरण में बना था ना, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बना था, तो उसमें 18 रियासतें हो गई थी। तो 6वें चरण में एक तो संयुक्त वृहद राजस्थान को लिया गया, 18 रियासतें, प्लस एक रियासत रह गई थी, 19 रियासतें। तो एक रियासत रह गई थी सिरोही। तो 6वें चरण में क्या गया कि सिरोही को मिला लिया गया। उसके बाद कौन सा बना? राजस्थान संघ। और सिरोही को मिलाया गया, लेकिन सिरोही के कौन से क्षेत्र को छोड़ के? अबू देलवाड़ा को छोड़कर। सिरोही को मिला है, सिरोही रियासत को मिलाया है, लेकिन अबू देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है। तो 6वें चरण में फिर 19 रियासतें कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद 6वें चरण या संघ का नाम क्या हो गया? राजस्थान संघ। राम मनोहर लोहिया ने एकीकरण के जल्दी होने की मांग की। राम मनोहर लोहिया जो है एकीकरण को जल्दी होने की मांग करी, ठीक है। फिर 7वां चरण हुआ था अपना 1 नवंबर 1956 को, जिसे क्या है कि अपन वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप भी मानते हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व या वर्तमान स्वरूप में आ गया था, ठीक है। अब इसमें जो है 7वें चरण में राजस्थान संघ, यानी कि राजस्थान संघ ये रहा, ठीक है। राजस्थान संघ में जो है 19 रियासतें थी, तो ये इसमें आ गई, ठीक है। प्लस कुछ ठिकाने छूटे हुए थे, जैसे सिरोही में ये अबू देलवाड़ा छूटा हुआ था। ऐसे ही क्या है कि एक अपना सिरोंज क्षेत्र जो है वो क्या है कि MP में पड़ता था। और MP में मतलब बीचों बीच तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक हमारा कोटा का जो हिस्सा था, ठीक है, तो वो भी छूटा हुआ था। तो ऐसे कई क्षेत्र छूटे हुए थे, तो वो छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, उनको ठिकाने थे, उनको जो है 7वें चरण में जोड़ा गया था। तो 7वें चरण में राजस्थान संघ एक तो जो है 19 रियासतों के साथ में अजमेर मेरवाड़ा के साथ टोडगढ़ को जोड़ा, एक अबू देलवाड़ा को जोड़ा, और एक सुनेल टप्पा को जोड़ा। सुनेल टप्पा जो है झालावाड़ में है। अब ये सुनेल टप्पा तो था ही नहीं हमारा, तो इसको कैसे, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सुनेल टप्पा जो है
ये एमपी का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? एमपी का क्षेत्र है। लेकिन जो हमारा सिरोंज क्षेत्र था वो एमपी को दिया गया था, क्योंकि एमपी में पड़ता था, वो एमपी के बहुत अंदर था। ठीक है, तो इस वजह से अपने सिरोंज क्षेत्र को जो है एमपी को दिया गया, और एमपी का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था वो झालावाड़ में सम्मिलित किया गया, जो झालावाड़ की सीमा के टच में है, अटैच में है। तो झालावाड़ सीमा को एमपी का सुनेल टप्पा दिया गया। तो इस वजह से सुनील टप्पा को भी जो है अपने 7वें चरण में मिलाया गया। ठीक है, 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा के साथ टोडगढ़ को मिलाया, आबू देलवाड़ा को मिलाया, सुनील टप्पा को मिलाया, और इसी के साथ राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका एकीकरण भी समाप्त होता है दोस्तों। और अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, ट्रिक के साथ आप अगर इसको ढंग से देखोगे, 2 बार देखो, फिर इसको नोट करो, नोट करके 2 बार पढ़ लो, अगर फिर भी याद नहीं होता है तो फिर भाई साहब इससे अच्छा तरीका आपको मिलने वाला नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और अपन कल पढ़ेंगे अपने जो है राठौड़ों और चौहान वंश की जो बात करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले जो है अपन जो सभी अपने जो शहर है, प्रमुख शहर है, उनके संस्थापकों की बात करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल चीज़ों की बात करेंगे, जो छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, शासकों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन राठौड़ वंश स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, और जुड़े रहना। क्लास से मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा पशु परिचर व बीएसटीसी के लिए। तो ठीक है, और एकीकरण को अच्छे से छाप लेना भाई, क्योंकि ऐसा का ऐसा नोट्स बना लेना आप। उस मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसे याद हो जाएगा अगर ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।